बच्चों को फल सिखाने वाले वीडियो हम सब ने देखे हैं, है ना। देखने में तो बड़े सिंपल से लगते हैं, पर आज हम एक ऐसे ही वीडियो को थोड़ा गहराई से देखेंगे और पाएंगे कि इस साधारण से दिखने वाले लेसन के पीछे एक बहुत ही क्लेवर, एक बहुत ही सोचा समझा फॉर्मूला छुपा हुआ है। चलिए आज इसी छिपे हुए डिजाइन को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में कोई इतनी असरदार तरीके से भाषा कैसे सिखा सकता है। देखिए, बात यहां सिर्फ फलों के नामों की नहीं है, बात है उस तरीके की, उस छिपे हुए फॉर्मूले की जो सीखने को इतना इतना आसान और मजेदार बना देता है। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले लर्निंग फॉर्मूला क्या है, फिर 2 नामों की कहानी को समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे सेंसरी लेसन की, और आखिर में देखेंगे कि भाई ये फॉर्मेट इतना काम करता क्यों है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस वीडियो की कामयाबी का जो राज है ना, वो इसके टीचिंग पैटर्न में है। ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है फलों की, नहीं, ये एक रिदम है, एक दोहराव है जो सीखने को एकदम नेचुरल बना देता है। देखिए, हर फल के लिए ना ये वीडियो एक सिंपल सा 3 स्टेप साइकिल फॉलो करता है। स्टेप 1 इंग्लिश नाम और उसकी तस्वीर, स्टेप 2 हिंदी नाम और उसका सही उच्चारण, और स्टेप 3 उस फल से जुड़ा एक छोटा सा मजेदार फैक्ट। बस यही साइकिल बार बार रिपीट होता है और इसी से सब कुछ दिमाग में बैठ जाता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। यह सिर्फ ट्रांसलेशन की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे इंग्लिश और हिंदी के नाम आपस में इंटरैक्ट करते हैं और सीखने वालों के लिए एक तरह का लिंग्विस्टिक ब्रिज, मतलब एक भाषाई पुल बनाते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पैटर्न को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है एप्पल, जिसका हिंदी में अपना एक अलग शब्द है सेब। वहीं दूसरी तरफ है स्ट्रॉबेरी, जिसका हिंदी नाम स्ट्रॉबेरी ही है, बस उसे देवनागरी में लिख दिया है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम इन फलों के नामों को 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है यूनिक ट्रांसलेशंस की, मतलब ऐसे फल जिनके हिंदी में अपने पुराने पारंपरिक नाम हैं, जैसे आम, अमरूद। और दूसरी कैटेगरी है फोनेटिक लोन वर्ड्स की, यानी वो शब्द जहां हिंदी का नाम बस इंग्लिश साउंड की ही कॉपी है, जैसे कीवी या ड्रैगन फ्रूट। तो ये लोन वर्ड आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो लोन वर्ड वो शब्द होता है जिसे एक भाषा दूसरी भाषा से जस का तस, मतलब सीधे सीधे उधार ले लेती है। और इस वीडियो में यही लोन वर्ड सीखने को आसान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को 2 अलग अलग नाम याद रखने का झंझट ही नहीं है। ये देखिए, कुछ ऐसे ही फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, चेरी, ड्रैगन फ्रूट, लीची, इनको हम एक तरह से ग्लोबल फ्रूट्स भी कह सकते हैं। इनके नाम लगभग पूरी दुनिया में एक जैसे ही हैं, और यही चीज 2 भाषाएं एक साथ सीखने को और भी आसान बना देती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, यह वीडियो सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। हर फल के साथ जो एक एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है ना, वो असल में सीखने के लिए बहुत जरूरी है। एक उदाहरण लेते हैं, अंगूर का। वीडियो सिर्फ इतना नहीं कहता कि ग्रेप्स को अंगूर कहते हैं, नहीं, वो आगे बताता है कि अंगूर गुच्छों में लगते हैं, ये काले या हरे रंग के होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये क्या कर रहा है? ये उस शब्द को स्वाद से, उसके रंग रूप से, उसकी बनावट से जोड़ रहा है। इससे सिर्फ रटना नहीं होता, समझ बनती है। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं ये रैंडम नहीं है। जब हम इनको एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि ये 3 खास कैटेगरी में आते हैं: हेल्थ बेनिफिट्स, स्वाद और टेक्सचर, और वो दिखते कैसे हैं, मतलब उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ये कुछ उदाहरण देखिए, कैसे शब्दों को असल दुनिया के एक्सपीरियंस से जोड़ा जा रहा है। जैसे अनार खून बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रॉबेरी खट्टी मीठी होती है, अनानास बाहर से हार्ड और अंदर से जूसी होता है। जब कोई ये सीखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक फीलिंग, एक स्वाद, एक तस्वीर बनती है। यही असली सीखना है, रटना नहीं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग मेथड सामने आता है। तो चलिए अब फाइनली ये समझते हैं कि आखिर ये सिंपल सा फॉर्मेट काम करता क्यों है। इसकी कामयाबी का जो सीक्रेट है ना, वो इन 4 चीजों में है। पहला, रेपिटेशन, वो 3 स्टेप साइकिल मेमोरी बनाता है। दूसरा, लोन वर्ड्स, वो एक आसान एंट्री पॉइंट देते हैं। तीसरा, सेंसरी कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो छोटे छोटे फैक्ट्स जो शब्दों को असल दुनिया से जोड़ते हैं। और चौथा, विजुअल एसोसिएशन, नाम के साथ तस्वीर। ये सब मिलकर इसे एक छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त लर्निंग टूल बना देते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
सोचिए, अगर एक बच्चों का फलों वाला वीडियो इतना सोचा समझा हो सकता है, तो हमारे आसपास जो हम रोज देखते हैं उसमें और कितने ऐसे क्लेवर लेसन्स छिपे होंगे। शायद अगली बार जब हम कुछ ऐसा देखें तो हम भी सिर्फ उसे देखेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे फॉर्मूले को ढूंढने की